देखो दो और टेस्ट हैं जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं बट एग्जाम में कई बार पूछते हैं। तो एक टेस्ट है FeCl3 टेस्ट। तो ये जो FeCl3 टेस्ट है ये सिर्फ फिनॉल दे सकता है। जैसे अगर हम फिनॉल के अंदर FeCl3 को डालते हैं तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वॉयलेट कलरेशन दे देगा, वॉयलेट कलर आ जाएगा आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर। लेकिन कोई अदर कंपाउंड होता है उसके साथ FeCl3 के अंदर कोई भी ऐसा वॉयलेट कलर नहीं आएगा। तो ये फिनॉल को डिस्टिंग्विश कर देता है बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। वैसे ही एक टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, NaHCO3 टेस्ट। तो ये टेस्ट सिर्फ कौन दे सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर हम NaHCO3 की रिएक्शन कराते हैं तो जैसे एसिड्स रिएक्शन करते हैं बेकिंग सोडा या आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, वैसे ही रिएक्शन करके सॉल्ट जो कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो उसके ब्रिस्क एफर्वेसेंस आएंगे। वो सिर्फ कौन दे पाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो ऐसा कोई भी ब्रिस्क एफर्वेसेंस नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्टिंग्विश कर लेंगे बाकी सब चीज़ों से। इसके बाद अगली एक मेन रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। उसको समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा एसिडिटी ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन या ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। अब अल्फा कार्बन तो हमने देख लिया कि C डबल बॉन्ड O के बगल में जो कार्बन होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होते हैं इनको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन हम क्या कहना चाहते हैं कि एसिडिक नेचर के होते हैं। अभी कैसे होते हैं उसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो इस पर माइनस, इस पर प्लस। ये कार्बन बगल वाले कार्बन से हेल्प मांगेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करोगे, तो कैसे करेगा, यहाँ से H प्लस को रिमूव कर देगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या बन के निकल रहा है, H प्लस बन के निकल रहा है, मतलब इट इज शोइंग अ एसिडिक नेचर। इसी से हमें पता लगता है कि अल्फा हाइड्रोजन के पास कैसी प्रॉपर्टीज है, एसिडिक प्रॉपर्टीज। अब जिसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन होगा वही कौन सी रिएक्शन कर सकता है, एल्डोल कंडेंसेशन कर सकता है, वरना एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस नहीं हो पाएंगी। देखो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन के सबसे पहली पॉइंट क्या है हमारा, ओनली गिवन बाय कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही ये कंपाउंड रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, एल्ड ऑल का मतलब क्या होता है वो भी हम ध्यान रखेंगे। एल्ड का मतलब है एल्डिहाइड और ओल का मतलब है एल्कोहल। तो बीच में इसमें इंटरमीडिएट एक बन जाता है एल्डोल। तो उसके अंदर क्योंकि दोनों फंक्शन को प्रेजेंट होते हैं, एल्डिहाइड भी प्रेजेंट होता है, एल्कोहल भी प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको हम एल्डोल कंडेंसेशन नाम देते हैं। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो भी एक रिएक्शन करते हैं जिसका नाम होता है कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास मिथेनॉल है और दूसरा कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर हम दो कंपाउंड्स लेते हैं और दूसरा कंपाउंड में मिथेनॉल है, तो ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं शो कर सकता क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास एक कंपाउंड है इथेनॉल और दूसरा कंपाउंड भी इथेनॉल है, ये रिएक्शन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि हमने एक कंपाउंड लिया, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है बट हमने दूसरा ले लिया मिथेनॉल विच लैक्स अल्फा हाइड्रोजन, तो भी रिएक्शन हो जाएगी। मतलब जब हम दोनों सब्सटेंस को रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराने वाले उनमें से किसी एक के पास भी अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो रिएक्शन हो जाएगी। अगर दोनों के पास है तब भी हो जाएगी, अगर दोनों के पास भी नहीं है
तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन करेगा, अगली रिएक्शन होगी कैनिज़ारो रिएक्शन को ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है। तो देखो एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक होती है सेल्फ एल्डोल और एक होती है क्रॉस एल्डोल। सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। सेल्फ में क्या होगा, बोथ रिएक्टेंट आर आइडेंटिकल, और ये कैसे होंगे, नॉन आइडेंटिकल। अगर दोनों ही रिएक्टेंट आइडेंटिकल होंगे तो वो सेल्फ में काउंट होगा, और नॉन आइडेंटिकल होंगे तो वो क्रॉस में काउंट होगा। अब इस रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे है। सेल्फ और क्रॉस एक ही तरीके से होती है, बस क्रॉस के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो अभी इस रिएक्शन को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सेल्फ एल्डोल। तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन समझने के लिए हमने जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है सीबीएसई के अंदर उसको देखते हैं। तो एक हमने ले लिया इथेनॉल और दूसरा कंपाउंड में हमने क्या ले लिया, इथेनॉल के सेल्फ एल्डोल में दोनों ही कंपाउंड्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो आपको स्मार्टली क्या करना है, जो भी राइट में बनाओगे उसके अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे ओपन करके बना लें। अभी हमने देखा था कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक नेचर का है, तो इस पर H+ आएगा, और क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे चुका है तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो इस पर माइनस आएगा और इस पर कैसे चार्ज आएगा, प्लस। अब सिंपली आपको क्या करना है, माइनस को जोड़ देना है प्लस से और प्लस को जोड़ देना है माइनस से। ये जो रिएक्शन होती है ये डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में होती है, जैसे कि डाइल्यूट NaOH हमने यहाँ पे लिया। तो हमारा प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट में हमारा बन जाएगा, सबसे कॉर्नर में था CH3, फिर एक कार्बन था उस पर डबल बॉन्ड O था, बट अब वो O सिंगल बॉन्ड हो चुका है और उससे आके लग गया H, तो ये OH बन जाएगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन ने जाके आगे वाले कार्बन से बॉन्ड कर लिया है, तो ये H लग गया, और फाइनली कॉर्नर में क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसी का नाम क्या होता है, हमारा एल्डोल। अब एल्डोल क्यों है ये, क्योंकि इसके पास दोनों चीज़ें हैं, एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है, तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं एल्डोल। अब इसका वैसे आईयूपैक नेम क्या होगा, 1 2 3 4, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इसका आईयूपैक नेम हो गया। बट रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि रिएक्शन के अंदर लिखा हुआ है एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, तो अगर हम इसको हीट कर देंगे तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। अब देखो वाटर कैसे रिमूव होगा, यहाँ से OH- और यहाँ से क्या रिमूव होगा, H+। अब H+ क्यों रिमूव होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था कि C डबल बॉन्ड O के बगल में जो कार्बन होता है उस पर जो हाइड्रोजन होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, तो ये दोनों वाटर बन के बाहर निकल गए। इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटा, इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटा, दोनों ने आपस में डबल बॉन्डिंग कर ली और हमारा मेजर प्रोडक्ट ये बन गया। इसका नाम क्या होगा, ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है, 2 ईन क्योंकि सेकंड नंबर पे हमारा ईन लगा हुआ है, और अल क्योंकि फर्स्ट नंबर पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो जगह ब्यूटेनॉल। अब ये जो कंपाउंड है इसको हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हो। हम यहाँ पे सारे रिएक्टेंट लिख देंगे डाइल्यूट बेस, और सेकेंड स्टेप में हम हीट करते हैं उसको भी लिख देंगे। तो यहाँ पे करना क्या है हमारे को, अगर डायरेक्ट आंसर देखना है तो यहाँ से हम O को हटा देंगे और यहाँ से हम H को हटा देंगे, तो ये H2O बन के बाहर हो गया। इस कार्बन के 2 बॉन्ड टूटे, इस कार्बन के 2 बॉन्ड टूटे, तो ये दोनों आपस में डबल बॉन्डिंग कर लेंगे। तो देखो CH3 CH, ये इससे डबल बॉन्डिंग करेगा तो CH आ गया फिर से, और इससे क्या लगा, C डबल बॉन्ड OH। तो हम फाइनली लास्ट आंसर को भी देख सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये मिडल वाला क्वेश्चन भी याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी का एक कन्वर्जन के अंदर ये काम आता है, यहाँ तक का भी कन्वर्जन एक बार पूछा हुआ है। तो ये तो हो गई हमारी सेल्फ एल्डोल की बात। इसके बाद हम देखते हैं क्रॉस एल्डोल में क्या होता है। तो देखो क्रॉस एल्डोल में
दो तीन पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर किसी भी एक ही के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इफ ओनली वन मॉलिक्यूल कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, अगर एक ही के पास अल्फा हाइड्रोजन तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, वो भी एक बनेगा। तो पहले हम वो वाला देखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कंपाउंड ले लिया जिसका नाम है प्रोपेनोन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और हमने दूसरा कंपाउंड ले लिया HC≡OH, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इसकी रिएक्शन हमने डाइल्यूट बेस से करा दी। अब ये बेस हमारा या तो NaOH बुक में लिखा हुआ है या तो BaOH होल्ड वाइज लिखा हुआ है। अब इस रिएक्शन को कराते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उसको हमेशा राइट में बनाएंगे, और जिसके पास नहीं है उसको लेफ्ट में बनाएंगे। तो जिसके पास नहीं है उसको हमने लेफ्ट में बना दिया, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसको राइट में बना दिया। और जो भी हम एक अल्फा हाइड्रोजन बनाते हैं उसको ओपन करके बनाते हैं। तो यहाँ देखो क्या हमें रिएक्शन में करना है फाइनल प्रोडक्ट के लिए। यहाँ से दो ऑक्सीजन निकल जाएंगे और यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे फाइनल प्रोडक्ट के लिए। इस कार्बन के दो बॉन्ड टूटे, इस कार्बन के दो बॉन्ड टूटे, ये दोनों आपस में डबल बॉन्डिंग कर लेंगे। तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3। एक देखो यहाँ से नंबरिंग हम शुरू करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप कीटोन इज गेटिंग अ हायर नंबर और फंक्शनल कीटोन इज गिवन मोर प्रायोरिटी ओवर एल्कीन। तो यहाँ से अगर हम नेमिंग करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूट 3ene 2on। तो ये हम फाइनली लास्ट वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं बीच वाले स्टेप को छोड़ के। तो हमने फर्स्ट स्टेप में डाइल्यूट बेस रिएक्शन करा दी और फिर हीट में, वरना आप इसको ब्रेक करके भी कर सकते हो जैसे हमने लास्ट वाले रिएक्शन करा था। एक और रिएक्शन इसमें देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है बेंजल्डिहाइड, इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, बट हमने इसकी रिएक्शन करा दी एक दूसरे कंपाउंड से विच इज एसीटोफिनॉन, और एसीटोफिनॉन के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और रिएक्शन हमने डाइल्यूट बेस से करा दी। तो यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन में, यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ से दो हाइड्रोजन, ये वाटर बन के बाहर निकल गए और ये दोनों आपस में डबल बॉन्डिंग कर लेंगे। CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या है हमारा बेंजीन रिंग। अब देखो इसका नाम क्या होगा, कीटोन फंक्शन यहाँ पे है तो उसको लोएस्ट नंबर देंगे तो 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा सबसे पहले हमें दिख रहा है दो ब्रांचेस हैं फिनाइल, कहाँ कहाँ पे, फर्स्ट कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे, तो उसको लिखेंगे 1,3 डाइफिनाइल, कि बेंजीन को जब भी ऐसा ब्रांच लिखते हैं उसको फिनाइल बोलते हैं। फिर 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप, सेकेंड नंबर पे क्या लगा हुआ है हमारा, ईन लगा हुआ है तो प्रोप 2 ईन, और फर्स्ट नंबर पे क्या लगा हुआ है ओन, तो 1 ओन। ये इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा। तो इसका आईयूपैक नेम ध्यान रखना, ऐसी नेमिंग बहुत ही कम है जहाँ पे कीटोन फर्स्ट कार्बन पे लगा होता है, तो इसको भी ध्यान रखना, ये बुक का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है कि अगर हमारा दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तब क्या करेंगे। तो इफ बोथ मॉलिक्यूल कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, if both molecule contain alpha hydrogen, तो अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, और 4 प्रोडक्ट में 2 होंगे हमारे सेल्फ वाले और 2 होंगे हमारे क्रॉस वाले प्रोडक्ट। ठीक है, 2 सेल्फ वाले और 2 क्रॉस वाले। अब देखते हैं ऐसा होता क्यों है और कैसे होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए एक कंपाउंड तो ले लिया इथेनॉल और दूसरा ले लिया हमने प्रोपेनॉल। अब दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो ये दोनों कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराने वाले हैं, 4 का। अब ये देखते हैं 4 का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्टेंट लिखते हैं इसका मतलब ये लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम सारी पॉसिबिलिटी बनाएंगे। पहली पॉसिबिलिटी तो ये कि ये दोनों आपस में ही रिएक्शन कर लें, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसके जैसे ही लाखों मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल
आपस में खुद ही रिएक्शन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन वाटर बन के बाहर निकल गए। इस कार्बन के 2 बॉन्ड टूटे, इस कार्बन के 2 बॉन्ड टूटे, इन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कर ली। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा विच इज नोन एज ब्यूट-2-ईन-अल। ये तो पहला हो गया अगर हमारे इसके जैसे 2 मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके जैसे 2 मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाए। तो सेकेंड केस हम क्या देखेंगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन हमने करा दी। CH3, ध्यान रखना हमें सिर्फ ओपन करके किसको बनाना है, उसी को बनाना है जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन से। जैसे इसको ओपन करके नहीं बनाना है, अल्फा तो यही है तो बीटा हो जाएगा, तो इसी को ओपन करके बनाना है। रिएक्शन में क्या करना था, यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, ये वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे। इसके 2 बॉन्ड टूटे, इसके 2 बॉन्ड टूटे, आपस में डबल बॉन्डिंग कर लेंगे। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड कार्बन। उस कार्बन से देखो एक डायरेक्शन में क्या लगा है, CH3, तो CH3 को एज अ ब्रांच लगाना पड़ेगा क्योंकि CH3 मिडल में नहीं आ सकता, तो हमने उसको एज अ ब्रांच लगा दिया। और क्या लगा एक डायरेक्शन में, C डबल बॉन्ड O और H। अब इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंट 2-ईन-अल। ठीक है। और ये दोनों ही प्रोडक्ट कैसे हैं, सेल्फ वाले हैं, क्योंकि दोनों के पास ही क्या है, सेम ही रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं। अब बाकी के 2 कैसे बनेंगे, हमारे क्रॉस वाले, तो उसको देखते हैं क्रॉस वाले का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो हम पहली पॉसिबिलिटी में इसको आगे लिखेंगे, इसको पीछे लिखेंगे। तो हमने CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको फ्रंट में लिख दिया और इसको बैक में लिख देते हैं। अल्फा हाइड्रोजन जो भी हम राइट में लिखेंगे उसको ऐसे एक्सपोज करके बनाना है, और यहाँ पर भी डाइल्यूट बेस चलता रहेगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन और अल्फा हाइड्रोजन दोनों हट जाएंगे, क्योंकि वाटर बनाना होता है हमारे को। इसके 2 बॉन्ड टूटे, इसके 2 बॉन्ड टूटे, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन से एक तरफ क्या लगा हुआ है, CH3, और फाइनली क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH। तो 1 2 3 4, तो 2 पे मिथाइल लगा, तो 2 मिथाइल ब्यूट-2-ईन-अल। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूट-2-ईन-अल। तो ये एक क्रॉस वाला बन गया पहला, क्योंकि इसमें दोनों हमारे जो पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट्स हैं दे आर डिफरेंट। अब एक बार इसको राइट में लिख देंगे, इसको लेफ्ट में लिख देंगे। तो देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और हम राइट में लिख देते हैं इसको। तो इसके जो भी हम राइट में लिखते हैं उसके अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे एक्सपोज करके लिखना होता है। रिएक्शन वही है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन वाटर बन के बाहर निकल गए, ये दोनों आपस में डबल बॉन्डिंग कर लेंगे। और ये भी रिएक्शन डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में होती है, CH2, फिर हमारा CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट-2-ईन-अल। ये भी कैसा है, क्रॉस, क्योंकि ये सारे दोनों ही रिएक्टेंट कैसे थे, डिफरेंट थे। तो ये हमारे 2 सेल्फ वाले बन गए और 2 क्रॉस वाले बन गए। तो अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 सेल्फ 2 क्रॉस, उसको हमने इस रिएक्शन के अंदर देख लिया। अब देखते हैं कि अगर किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तब वो क्या करेगा। तो देखो नेक्स्ट हमारी नेम रिएक्शन है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो वो कंपाउंड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो नेक्स्ट रिएक्शन शो करते हैं, विच इज कैनिज़ारो रिएक्शन। देखो कैनिज़ारो रिएक्शन को लिख देते हैं। सबसे पहले क्या क्या हमें समझना है, गिवन बाय कंपाउंड्स लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही ये देंगे। इट इज अ टाइप ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। किस तरीके की रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, मतलब सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी होगा और सेम सब्सटेंस हमारा रिड्यूस भी होगा। तो देखो एग्जाम में क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, एग्जाम में ऐसा लिखा होगा बस, और तुम्हें ब्लैंक फिल करने के लिए बोल देगा।
ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में आता है, तो हमें करना कैसे होता है, हमें पता है इसके जैसे लाखों मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसके जैसे हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, तो दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, HCHO, जिसका नाम होता है मिथेनल। और आप क्लियरली देख सकते हो इसके पास एक ही कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन होने की बात ही नहीं आती, क्योंकि बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन को देखना होता तो है ही नहीं यहाँ पर। और इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, कंसंट्रेटेड NaOH से। देखो रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी होगा। तो इसने अपना पहले रिडक्शन करा, और जब भी एल्डिहाइड रिडक्शन करते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, अभी हमने देखा था अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो होता क्या है, पाई बॉन्ड टूट के यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा मीथेनॉल, और ये क्या था हमारा मिथेनल। और क्या होगा, सेम सब्सटेंस शुड गेट ऑक्सीडाइज आल्सो। अब जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये बन जाता है हमारा एसिड, बट एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा हमारा सॉल्ट। इसका नाम क्या होता है, सोडियम मिथेनोएट, कि मैंने बताया था जब भी ये वाला आयन आए तो लास्ट में हम लगाते हैं OH, तो मिथेन OH। या इसका दूसरा नाम होता है सोडियम फॉर्मेट, कि हमारा मिथेनोइक एसिड का एक और नाम होता है फॉर्मिक एसिड, तो इसको सोडियम फॉर्मेट भी बोलते हैं, या इसको हम सोडियम मिथेनोएट भी बोलते हैं। एक और रिएक्शन देख लेते हैं इसके अंदर जो बुक में मेंशन्ड है। अगर हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, उसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, उसकी रिएक्शन भी अगर हम बेस से करा दें तो वो भी क्या करेगा, सेम ही चीज़ को फॉलो करेगा, एक तो अल्कोहल बना देगा, तो हम बेंजीन पे एक अल्कोहल बना देंगे, और जब भी बेंजीन रिंग पे अल्कोहल बनता है इसका नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल। तो देखो सिंपली याद रखना, जब भी आप अल्कोहल बनाओ कुछ भी बनाओ याद रखें, तो एक चीज़ बस कंफर्म कर लेना कि कार्बन हैज टू फॉर्म 4 बॉन्ड, तो पहले OH लगा देना, और जितने बॉन्ड बच जाएंगे उसको हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट चीज़ है, यही बेंजल्डिहाइड खुद को ऑक्सीडाइज भी करेगा, ऑक्सीडाइज करके पहले एसिड बना लेगा, वो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। अब इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम, और बेंजीन पे एसिड का पार्ट लगा होता है उसको लिखते हैं बेंजोएट, तो पोटेशियम बेंजोएट सोडियम मिथेनोएट। तो ये रिएक्शन हो गई कैनिज़ारो रिएक्शन, ये वो वाले कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अब एक लास्ट रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन की, विच इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास अगर कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, जैसे कि अभी के लिए हमने ले लिया अपना बेंजल्डिहाइड, और उसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं, जैसे नाइट्रेशन कराएं, तो नाइट्रेशन में आपको पता नहीं हमने H2SO4 लेते हैं और HNO3 लेते हैं, दोनों ही कंसनट्रेटेड होते हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं +NO2। तो ये बाकी सारे चैप्टर्स की तरह ऑर्थो और पैरा पे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये -R ग्रुप है, और -R वाले कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिव होते हैं, तो ये मेटा पोजीशन पे जाके रहेगा। बाकी सारे चैप्टर्स में अभी तक कहाँ जा रहा था हर चीज, ऑर्थो या पैरा पे जा रही थी, बट यहाँ कहाँ जाएगी हमारी मेटा पोजीशन पे, तो हमारा बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। आप क्या करा सकते हो इसके अंदर, ब्रोमिनेशन भी करा सकते हो। ब्रोमिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड, या यहाँ पे हम दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं जिसका नाम है एसीटोफिनोन, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम एसीटोफिनोन, या इसका आयुपैक नेम अगर आपको देखना है तो इसका नाम है 1-फिनाइल इथेनोन, ठीक है, इसका एक और नाम है 1-फिनाइल इथेनॉल, वैसे एसीटोफिनोल मोर और लेस हर जगह मान लेते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, अगर इसका हमें ब्रोमिनेशन कराना तो Br2 की रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ Fe, सिर्फ Br2 को ले लेना क्योंकि FeCl3 हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। Br2 क्या करेगा, यहाँ से Br+ बनाएगा, और वो जाके कहाँ लग जाएगा, मेटा पोजीशन पे, मतलब ये सभी को कहाँ पे भेजता है, मेटा पोजीशन पे भेज देता है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो जाके कहाँ लगेगा हमारा, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि ये सारे ग्रुप्स कैसे हैं, मेटा डायरेक्टेड। तो यहाँ पर हमारा एंड हो गया एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट स्लाइड में हम कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे।